morning, children. Once again, we are back with the second episode of Science Chapter 1 Reproduction in Plants. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन सीड्स के द्वारा होता है, स्टेम लीव्स के द्वारा होता है. हमने पढ़ा था मोनोकॉट, दिस वाज सिंगल सीड, डाइकॉट दो. और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड. हमने आपको बताया था कि जब हम चना को भिगो के उसको रख देते हैं, उसमें से सफेद सफेद अंकुर निकलता है जिसको कहते हैं जर्मिनेशन. तो हम लोग आज जर्मिनेशन पढ़ेंगे और सीड्स कैसे फैलता है, स्प्रेड कैसे होता है, दो चीज पढ़ेंगे आज हम लोग. तो लेट्स रीड जर्मिनेशन ऑफ सीड, पेज नंबर 4. The growing of a baby plant from a seed is called germination. बेबी प्लांट में से जब वो निकलता है, जो हमने कहा अंकुर निकला, उसी को कहते हैं जर्मिनेशन. When the seed gets the right condition to grow, हाँ, सीड्स को राइट कंडीशन चाहिए, it starts germinating. और उसके लिए क्या जरूरत है? The seed must get water, पानी, air and warmth, heat to start germinating. पहले सूखा चना था, लेकिन उसको जब हमने पानी भिगोया, रखा हवा में, धूप के सामने, तो अंकुरित हुआ. तो ये तीनों चीज जरूरी है, वाटर, एयर, सनलाइट. द सीड एब्जॉर्ब्स द वाटर. जब पानी डालते तो एब्जॉर्ब करता, पानी सोखता है. इट स्वेल्स अप एंड द सीड कोट बिकम सॉफ्ट. और वो ऊपर का छिलका सॉफ्ट हो, सीड कोट कहते हैं ऊपर के छिलका को, वो सॉफ्ट हो जाता है. द सेल्स इन द बेबी प्लांट बिकम एक्टिव एंड स्टार्ट्स ग्रोइंग. द रूट्स ऑफ द जर्मिनेटिंग प्लांट अपीयर्स फर्स्ट. तो वो उसमें व्हाइट निकला, वो निकला पहले. दे ग्रो डाउन इनटू द अर्थ. रूट्स नीचे जाता है, शूट ऊपर जाता है. द शूट देन अपीयर्स एंड ग्रोज अपवर्ड्स टुवर्ड द सनलाइट. जिसमें से पेड़ पौधा पत्ता निकलता है और रूट नीचे जमीन के अंदर जाता है. द लीव्स देन स्टार्ट अपीयरिंग. द यंग प्लांट इज कॉल्ड सीडलिंग. जब उसमें ऊपर शूट बना, लीफ निकला, फ्लावर बना, उसी को कहते हैं, यंग प्लांट को कहते हैं सीडलिंग. And it grows into an adult plant. अब वही छोटा पौधा फिर बड़ा पौधा बन जाता फिर से. In time the adult plant will start producing flowers. और वो जब बड़ा होगा तो फूल लगेंगे, फूल लगेंगे तो फिर फल भी लगेंगे उसमें. And flowers will make seeds and the cycle will repeat. Air supplies itself to the seed for breathing. Water softens its seed coat and also changes food in the seed leaves into a soluble form for the use of the baby plant. Warmth make the seed active. तो एयर से ऑक्सीजन मिल जाता है, पानी में उसको फिर से वो एक्टिव बन जाता है, वो सूखा चना फिर से एक्टिव हो गया. और वार्मथ अर्थात गर्मी जो सूरज की है, वो उसको एक्टिव बना देता है. आप देख सकते हैं इस फिगर में कैसे एक सीड रोपा गया, उसमें छोटा सा सीडलिंग ऊपर हुआ, फिर ऊपर शूट बढ़ा, पत्ता निकले, और कॉटिलिडन श्रिंक जो है, कॉटिलिडन जो था वो छोटा हो जाता है, श्रिंक मतलब छोटा हो जाता है, और फाइनली क्या होता है, सिर्फ रूट बन के रह जाता है. अब हम लोग आते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड. इसमें आपको दिया गया है क्वेश्चन टाइम में कि व्हीट को फुला के देखिए, ग्राम मतलब चना फुलाइए, मूंग फुलाइए, मस्टर्ड सरसों फुलाइए, तो देखिए क्या क्या होता है. अब आते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. सीड्स एक जगह से दूसरी जगह जाने को कहते हैं डिस्पर्सल. Often the seeds get scattered मतलब spread, which leads to the growth of new plants. The process by which seeds get scattered away from the mother plant is called dispersal. कई बार आपने देखो किसान बीज लेके खेतों में फेंकता रहता है, वो बोता रहता है. तो इंसान से भी और भी बहुत जरिया है उसको डिस्पर्सल करना. पहला है विंड, हवा से. हवा से विंड से भी लहराता लहराता सीड कहीं जाके हो जाता है. खास करके अभी कपास का आपने गर्मी में देखा होगा, कॉटन रुई उड़ रहा है, उसका काला काला बीज है, वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाता है. द विंड कैरीज अवे मेनी स्मॉल सीड्स दैट आर वेरी लाइट एंड हैव विंग्स. वो बहुत हल्का होता है, उसमें विंग्स लाइक स्ट्रक्चर होता है ताकि हवा उड़ सके. एंड द सीड्स डज गेट स्कैटर्ड. फॉर एग्जांपल द डैंडेलियन एंड साइकोमोर फ्रूट्स आर लाइट and have extensions which are parachutes or wings to catch the wind. डैंडेलियन नाम का पौधा है या साइकोमोर है या कॉटन बताया हमने, उसमें हेरिया स्ट्रक्चर होता है जो हवा में उड़ सकता है, हल्का होता है. The light and hairy cotton seeds also gets dispersed by the wind. तो एक तो हवा से वो फैला एक से दूसरी जगह, दूसरा पानी से भी, by water. Seeds of plants growing in
near water have spongy or fibrous outer coat. कई पानी में देखते हैं जलकुंभी, वो स्पॉन्जी होता है, लचीला, उसको दबा सकते हैं, जो उनको पानी में तैरने में मदद करता है, which helps them in floating. They are dispersed by water to distant places. Coconut and lotus are such example. ये जो नारियल होता है वो भी पानी में फैलता रहता है, और लोटस प्लांट तो आप जानते ही हैं। तो ये है उसके एग्जाम्पल। कोकोनट फ्रूट हैज थिक फाइबर, कोकोनट के ऊपर में कड़ा होता है। इट फ्लोट्स इन वाटर एंड इज कैरिड अवे टू फार ऑफ प्लेसेस, बट आउटर डिकेज इन वाटर एंड सीड इज एक्सपोज। उसी तरह से लोटर और वाटर लिली का भी है, स्पॉन्जी फ्रूट होता है विच कैन फ्लोट इन वाटर। इट्स आउटर स्पॉन्जी कोट, स्पॉन्जी मतलब जो दबने लायक स्पॉन्ज के जैसा होता है। इट डिकेज इन वाटर एंड सीड्स कम्स आउट। और तीसरा है एनिमल्स के द्वारा भी स्प्रेड होता है। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स ईट फ्रूट्स लाइक चेरीज एंड मैंगोज एंड थ्रो अवे द सीड्स। हम लोग मैंगो खाते हैं, फेंक देते गुठली, और वहां देखेंगे एक नया पेड़ जन्म लेता है। Their seeds have hooks or spines, उसमें कांटे कांटे होते हैं कभी कभी। They get stuck to the head skin of animals and are carried away. गिलहरी पे चिपक जाएगा, उसमें कैरी होगा। और या कभी बर्ड्स उसको निगल लाता है, सीड्स को फिर उगल देता। बर्ड swallow मतलब निगलना। And some seed which come out unchanged in the tropics. और फाइनली हम आज जो पढ़ रहे हैं, एक्सप्लोजन से भी सीड्स बिखरता है, स्प्रेड होता है। Some fruits and vegetables burst open या explode, फट जाता है, when they overripe, become dry. The seeds get thrown off and are scattered away from the plant. The dispersal of pea, mutton, bean, geranium, gorse pod, balsam seeds, these are examples that seeds get scattered by explosion. तो हमने आज दो चीज पढ़ा कि एक तो ये कैसे डिस्पर्सल होता है, और कैसे फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि जर्मिनेशन होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि और क्या तरीका है पेड़ के बढ़ने का। टिल देन टेक केयर।